एक बात बताइए कि आप रोज सुबह थके थके उठते हो, जिम जा रहे हो, खाना ढंग से खा रहे हो, लेकिन फिर भी आपका पेट का फैट कम होने का नाम नहीं ले रहा। और सबसे ज्यादा गुस्सा तो तब आता है जब आपका दोस्त आपको बोलता है कि भाई तेरी तोंद बाहर आ रही है, थोड़ा कम खाया कर और दौड़ा कर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 3 ऐसे साइलेंट किलर्स की जो आपकी डेली लाइफ में घुसे हुए हैं, जो आपके बॉडी हॉर्मोन्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, आपको स्किनी फैट बना रहे हैं और आपकी एनर्जी को कंप्लीटली जीरो कर रहे हैं। आपका बॉडी मेटाबॉलिज्म कंप्लीटली मैसअप हो चुका है, वो लॉक हो चुका है। और जब मेटाबॉलिज्म खराब होता है ना, तो आपकी बॉडी बिल्कुल फैट बर्न करना बंद कर देती है और जो कुछ भी आप खाते हो वो आपके शरीर में फैट के रूप में ऐसे जमा होता है जैसे आपके बैंक की एफडी। तो आज की ये वीडियो है 3 साइलेंट किलर्स के बारे में और मैंने इस वीडियो में एक पीडीएफ का लिंक भी डाला है जो आपके इन तीनों साइलेंट किलर्स को 3 हफ्ते के अंदर बाहर निकाल के फेंकेगा और आपका मेटाबॉलिज्म पूरी तरह से चेंज कर देगा। तो चलो हम बात करते हैं हमारे पहले साइलेंट किलर के बारे में, विच आर कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड शुगर्स एंड रिफाइंड शुगर्स एंड हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप्स। बहुत से लोग सोचते हैं कि या तो मैं पैकेज रियल फ्रूट जूस पी रहा हूँ या मैं ठेले में जाके रियल फ्रूट जूस पी रहा हूँ। लेकिन अगर आप पैकेज ड्रिंक पी रहे हो, क्या आप उसके पीछे उसका लेबल पढ़ रहे हो? चाहे आप ठेले में जूस पी रहे हो या फिर आप एक पैकेज ड्रिंक पी रहे हो, इन सब में भरा होता है फ्रक्टोज। तो मैं इसको साइलेंट किलर क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे की साइंस को समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल में हमारी बॉडी का हर एक सेल ग्लूकोज को एनर्जी की तरह यूज कर सकता है। अगर आप रोटी, चावल, सब्जी वगैरह खा रहे हो तो उसको मसल यूज कर लेगी। लेकिन फ्रक्टोज को प्रोसेस करने का कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ और सिर्फ लीवर के पास में है। जब आप लिक्विड शुगर पीते हो तो वो एक बुलेट ट्रेन की स्पीड की तरह आपके लीवर पे अटैक करता है और लीवर भी कंफ्यूज हो जाता है कि भाई मैं इतनी सारी एनर्जी का करूंगा क्या। तो वो एक काम करता है, वो पूरे के पूरे फ्रक्टोज को फैट में कन्वर्ट करता है और यही होता है विसरल फैट जो आपके अंदर ऑर्गन्स के चारों तरफ जमा होता है। तो इसी को कहते हैं फैटी लीवर की शुरुआत। तो आप लोग भी हैरान हो रहे होंगे कि फैटी लीवर तो सिर्फ और सिर्फ दारू पीने वालों के पास में होता है। नहीं, जो लोग एडिशनल शुगर, एक्स्ट्रा शुगर पीते हैं उनको भी फैटी लीवर होने के बहुत चांसेस होते हैं। पर अब आप कहोगे कि फ्रक्टोज पीने से फैट तो बढ़ गया, ये समझ में आ गया, लेकिन हम लोगों को वीकनेस क्यों होती है? जब आप काफी ज्यादा मात्रा में फ्रक्टोज या लिक्विड शुगर पी लेते हो तो आपका ब्लड शुगर आसमान छू लेता है और इसके रिस्पॉन्स में निकलता है इंसुलिन हार्मोन, जो कि एक फैट स्टोरेज हार्मोन है। और इंसुलिन इतनी ज्यादा मात्रा में निकलता है कि वो आपके ब्लड शुगर लेवल को नीचे वापस नॉर्मल पे नहीं लेकर आता, वो आपको बेस लाइन से नीचे क्रैश कर देता है। इसी को कहते हैं हाइपोग्लाइसेमिक क्रैश। खाना खाने के बाद में जो आपको बेहोशी सी छाती है, जो आपको नींद आती है, वही है ये क्रैश। खाना खाने की वजह से आपकी बॉडी में एनर्जी तो है, लेकिन इंसुलिन ने उसको फैट सेल में लॉक करके रख दिया है और आपके मसल्स कॉन्स्टेंटली भूखे मर रहे हैं। यू फील ड्रेन्ड आउट। अब आते हैं दूसरे नंबर के साइलेंट किलर पर, विच इज अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, विच इज कॉल्ड एज यूपीएफ और रिफाइंड ग्रेन्स। इसमें हमारे बिस्किट, कुकीज, इंस्टेंट नूडल्स और मॉर्निंग के हेल्दी ब्रेकफास्ट सीरियल्स भी आते हैं। ये सब फूड को बड़े बड़े साइंटिस्ट ने लैब्स में बैठ के डिजाइन किया है। दीज फूड्स क्रिएट्स हाइपर पैलेटेबिलिटी। हाइपर पैलेटेबिलिटी का मतलब है कार्ब्स, फैट और नमक का ऐसा मिश्रण तैयार करना जो आपके सेटाइटी सेंटर, जो बताता है कि आपका पेट भर गया है, उसको बाईपास कर दे। तो एग्जांपल के तौर पे आप एक सेब खा के तो रुक सकते हो, लेकिन आप कभी आधा पैकेट नमकीन या आधा पैकेट चिप्स खा के रुक सकते हो? कभी नहीं। इसे बोलते हैं लैप्टिन रेजिस्टेंस। लैप्टिन वो हार्मोन है जो आपके दिमाग को बोलता है कि बॉस अभी खाना बंद करो, आपका पेट भर चुका है, कैलोरीज को बर्न करो। पर ये जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है, ये आपके और इस सिग्नल के बीच में एक दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं और आपका दिमाग हो जाता है अंधा। उसे लगता है कि आप भूखे मर रहे हो और आपका मेटाबॉलिज्म ड्रॉप हो जाता है ताकि एनर्जी को सेव किया जा सके। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये सारा का सारा खाना केमिकली स्ट्रिप्ड होता है। इसमें से विटामिन, मिनरल्स और सारे न्यूट्रिएंट्स को बाहर निकाल दिया जाता है ताकि इनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाया जा सके और आपको मिल रही हैं सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज। हमारे सेल्स को एनर्जी बनाने के लिए मैग्नीशियम, विटामिन बी और आयरन की जरूरत होती है। जब आप ये सारा खाना खा रहे हो तो आपकी कैलोरीज बढ़ रही हैं, आपका फैट भी बढ़ रहा है, लेकिन सेलुलर लेवल पर आप माल नरिश्ड हो रहे हो। शरीर अंदर से इतना कंगाल हो चुका है कि आप थोड़ी सी सीढ़ियां चढ़ने पे भी थक जाते हो, सांस फूलने लगती है। तो अब बात करते हैं हमारे तीसरे दुश्मन की, जिसके बारे में लोग बहुत कम बात करते हैं। यह है इंडस्ट्रियल सीड ऑयल, जिसको हम बहुत प्यार से रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल बोलते हैं। मार्केट का हर एक स्नैक, हर एक भजिया, हर एक खाना इसी ऑयल में बनता है क्योंकि ये बहुत सस्ता होता है। इन सारे ऑयल्स में ओमेगा 6 पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। देखो, नेचुरल ओमेगा 6 कोई बुरी नहीं होते,
लेकिन जब इनको फैक्ट्री में हाई हीट और केमिकल के साथ में एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो ये बदल जाते हैं, ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो जब आप रोज इसमें पका हुआ खाना खाते हो, ये आपके शरीर के हर एक सेल की मेम्ब्रेन का हिस्सा बनने लगते हैं। तो इस बात को समझिए, जो सेल मेम्ब्रेन बहुत ही फ्लेक्सिबल और सॉफ्ट होनी चाहिए थी, वो हार्ड और रस्टी हो जाती है। तो इसका नतीजा इंसुलिन रेजिस्टेंस। देखिए, आपके सेल मेम्ब्रेन में इंसुलिन के लिए एक लॉक लगा होता है, जिसकी चाबी सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन के पास होती है। और इन ऑक्सीडाइज्ड ऑयल में डेली खाना खाने की वजह से वो सारे के सारे सेल के लॉक्स जाम हो जाते हैं। अब आप जो भी हेल्दी खाना खाओगे वो होगा कन्वर्ट ग्लूकोज में। अब ये ग्लूकोज इंसुलिन जो है वो सेल के अंदर लेके जाता है। इंसुलिन इसके साथ में आपके सेल के दरवाजे पे नॉक करेगा, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलेगा। और जब ये ग्लूकोज सेल के अंदर जा ही नहीं पाएगा तो आपके मसल्स में एनर्जी कहाँ से आएगी, वो ताकत कहाँ से आएगी। अब ये सारा का सारा ग्लूकोज जो सेल के अंदर जाना चाहिए था, वो सारा का सारा डाइवर्ट हो जाएगा फैट सेल्स में। अब तक हमने बात करी 3 साइलेंट किलर्स के बारे में जो आपके रसोई में मिलते हैं, और अब हम बात करेंगे ऐसे एक्शन प्लान के बारे में जिसकी वजह से हम लोग इन साइलेंट किलर्स को आपकी रसोई से बाहर निकाल सकें। देखो, ये सारी चीजें आपके चारों तरफ है, मार्केट में है, ऑफिस में है, आपके घर पर है, लेकिन इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल भी है। हमें हमारे मेटाबॉलिज्म को रीसेट करना होगा। उसके लिए आपको कोई महंगी दवाई नहीं लेनी है, सिर्फ और सिर्फ ये 3 स्टेप्स को फॉलो करो। और ये तीनों स्टेप्स मैंने आपके लिए पीडीएफ में डाल के रखे हैं, तो उसको जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। हो सके तो प्रिंट आउट निकाल के अपने फ्रिज पे चिपका दो। तो चलिए बात करते हैं वीक 1 में आपको अपने लिक्विड कैलोरीज को 0 करना होगा। तो अपने किचन से सोडा, पैकेज ड्रिंक, रूह अफ़ज़ा जैसी चीजों को बाहर निकाल के फेंक दो। उसकी जगह पे पानी, नारियल पानी या नींबू पानी पियो। दूसरे वीक में अपने सारे अल्ट्रा प्रोसेस फूड को बाहर निकाल के फेंक दो और सिंगल इंग्रेडिएंट फूड पर वापस आ जाओ। यानी कि ब्रेड, मैदा, इंस्टेंट नूडल, इन सबको निकाल के बाहर फेंक दीजिए और दाल, सब्जी, चिकन, पनीर पे वापस आ जाओ। और तीसरे हफ्ते में अपने फैट सॉस को, कुकिंग ऑयल को बदल दो। देसी घी, मक्खन, नारियल तेल, सरसों का तेल, ये सारे कुकिंग ऑयल बहुत ही बेहतरीन है। इन सब पे वापस आ जाओ। ये सभी ऑयल हाई हीट पे स्टेबल रहते हैं और सेलुलर डैमेज नहीं करते। हमेशा याद रखो, फैट लॉस सिर्फ और सिर्फ कम खाना खाने से नहीं होगा, ये आपके हार्मोन्स को ठीक करने से होगा। जब आप अपनी बॉडी के अंदर सही फ्यूल डालोगे तो मेटाबॉलिज्म फायर अप होगा, फैट बर्न होगा और आपकी एनर्जी डबल हो जाएगी। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो नीचे कमेंट में लिख के जरूर बताना कि इन 3 साइलेंट किलर में से सबसे पहले आपने किसको बाहर निकाला। इस वीडियो को लाइक करें और उन लोगों के साथ में शेयर करें जो फैट लॉस करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे फिट।